थैंक यू। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े। आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की तारीफ। तो धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपके चरणों में आते हैं, आपके नजदीक आते हैं खुदावंद बाप। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ थैंक यू, 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 थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ रीदा रबा 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 रबा। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ रीदा रबा 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 रबा। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ रिखा सा बा रबा रबा रबा। ओ रिखा सा का रका 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 रका। ओ रिदा लबा 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 लबा। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, यहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू, 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 थैंक यू। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े प्रभु जी। हालेलुया। हर एक शैतानी डिस्टर्ब को प्रभु जी, हर एक शैतानी रुकावट को यीशु के नाम से हम बांधते हैं, यीशु के नाम से तोड़ते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपकी सेवा में डिस्टर्ब करने वाली नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी शैतानी प्रॉब्लम, यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। लोगों को आने से रोकने वाली ताकतों को हम यीशु के नाम से डांटते हैं, यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी। हो प्रभु जी, आपकी मीटिंग डिस्टर्ब पहुंचाने वाली, लोगों के मन को विचलित करने वाली जो भी ताकत है, यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। आज के मीटिंग को प्रभु जी आपके हाथों में देते पवित्र आत्मा, आज की मीटिंग को प्रभु जी लेके चलने में मदद कर प्रभु जी, शुरू से लेके अंत तक प्रभु जी आपकी उपस्थिति बने रहे प्रभु जी। हालेलुया। लोगों का विश्वास को बढ़ने में मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। किसी प्रकार का कोई रुकावट, कोई बाधा ना आए प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी, आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। यीशु के नाम से प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। कोई कोई भी शैतानी गड़बड़ ना हो, यीशु नाम का। आमीन। ठीक है।
निकालेंगे हम मती रचित सुसमाचार 7 अध्याय, उसका 24 से लेके 27 तक को मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। मती रचित सुसमाचार 7 अध्याय, उसका 24 से लेके 27 तक। देखिए प्रियो, यीशु मसीह एक दृष्टांत या उदाहरण इस जगह समझा रहे हैं। ओके, मैं थोड़ा सा इसको स्पीकर को वो कर देता हूँ। बताइए, अभी का साउंड ठीक है कि पहले का साउंड ठीक था? बता दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी का है तो ये ब्लूटूथ मैंने ऑफ कर दिया है और डायरेक्ट इसमें तो सुनेंगे वचन को। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और बारिश से और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस मूर्ख के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और बारिश और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, वह गिर कर सत्यानाश हो गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज का वचन को हम देखते हैं। आज का वचन जो है प्रियो, इस पॉइंट को सिखाता है बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति के बारे में। बुद्धिमान कौन है, हम पहले पॉइंटों को देखते हैं। बुद्धिमान कौन है और मूर्ख कौन है। पहला पॉइंट को हम पढ़ेंगे, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। यीशु मसीह इस पॉइंट के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। इसे ग्रहण कीजिए, ये शब्द मेरा नहीं, ये यीशु मसीह के बोला हुआ शब्द है। इसी प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वर्ड है। इस पॉइंट को हम समझेंगे। इसलिए जो कोई मेरे बातें सुनकर उन्हें मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। इस जगह यीशु मसीह कहते हैं, आपसे कहते हैं, हमसे कहते हैं कि जो मेरी बातों को सुनकर मानता है वो बुद्धिमान है। प्रियो, आप डिसाइड कीजिए, आप बुद्धिमान है कि समझदार हैं। वचन आपसे कहता है प्रभु के पास आओ, आप जाएंगे प्रभु के दूर और कहेंगे मुझे आशीष दे। प्रभु कहते हैं कि मेरे पास आशीष है, आप प्रभु से दूर भाग रहे हैं, आप समझदार हैं कि मूर्ख है। प्रभु कहते हैं मेरी बातों को सुनो, वचन को सुनो, आपको सुनना पसंद नहीं है, आप मूर्ख हो कि समझदार हो। लोगों को दुआ चाहिए, भविष्यवाणी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन प्रभु की बातें नहीं चाहिए। प्रियो, आप चंगाई ले रहे हैं, भविष्यवाणी सुन रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन प्रभु की बातें सुनना नहीं चाहते, आप मूर्ख हो। इस प्रकार बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो मेरी बातों को सुनना चाहता है और उसको मानना चाहता है जिस व्यक्ति के बारे में बोला गया है। आप डिसाइड कीजिए आप क्या हैं। प्रियो, आप बताइए, आप अपने आप को मूर्ख समझते हैं कि बुद्धिमान समझते हैं? कमेंट कीजिए। यदि आप कमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा आप ही के लिए। आप क्या समझते हैं अपने आप को, बुद्धिमान या मूर्ख? आप कौन हैं? आप खुद का नुकसान पहुंचाने वाले कि खुद को फायदा पहुंचाने वाले इंसान है? लिखते जाइए, आपके लिए है। आप लिख रहे हो मतलब आपको आशीषित कर रहे हो। मीनिंग आगे पीछे, स्पेलिंग आगे पीछे भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को ब्लेस कर रहे हो। आप बुद्धिमान हो कि मूर्ख?
कोई दिक्कत नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो प्रभु की बातें को सुनता है, प्रभु की बातें को मानता है, कोशिश करता है मानने का, है ना। हो जाता अलग बात, लेकिन प्रभु की बातों को गंभीरता से लेता है, वो है बुद्धिमान। खाली मेरे को ये मिले वो मिले नहीं। बुद्धिमान उसको बोला गया है जो वचन को सुनकर उसे मानता है, उसके अनुसार करने का कोशिश करता है, वो होता है बुद्धिमान। वो होता है प्रभु से प्यार करता है। प्रभु से प्यार करता है मतलब उसकी वचन से प्यार करता है, ये होता है बुद्धिमान। कह रहा है कि बुद्धिमान उसकी सुनकर मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। कह रहा है बुद्धिमान व्यक्ति चट्टान पर घर बनाया। कहने का मतलब है कि मजबूत जगह में है, अपने आप को सेफ रखा है, हर बातों से, हर बातों से आजाद है। बीमारी उसको छू नहीं सकती, कुछ भी चीज उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एक समझदार व्यक्ति है, दुश्मन कितने भी उसका नुकसान करे लेकिन उसका नुकसान नहीं होगा। कितने भी उसको गिराने का कोशिश करे विश्वास से, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है बुद्धिमान। प्रियो, बुद्धिमान शब्द कहां से स्टार्ट हो रहा है? बुद्धिमान शब्द यहां से स्टार्ट हो रहा है जो प्रभु की बातें को सुनता है, मानता है। आज के जमाने में देखो, सब कुछ चाहिए, आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, लेकिन प्रभु को बात सुनने का टाइम नहीं। ऐसे व्यक्ति आशीष को खो देंगे, चंगाई को पाए हुए चीज को खो देंगे। जो व्यक्ति वचन को सीरियस नहीं लेता है, वो व्यक्ति अपने पाया हुआ आशीष को खो देगा। क्या अपना क्या आप अपना आशीष को खोना चाहते हैं? कमेंट कर दीजिए, हाँ या ना। क्या आपने श्राप से छुटकारा पाया, फिर से श्रापित बनना चाहते हैं? क्या आप गरीबी से निकले हैं, फिर से गरीब बनना चाहते हैं? क्या आप बीमार से निकले हैं, फिर से बीमार बनना चाहते हैं? आप वापस पीछे तब जाएंगे जब आप प्रभु की बातों को जरूरी नहीं समझेंगे। आपको प्रभु का वचन से कोई लेना देना नहीं, उसकी बातों से नहीं। ये प्रॉब्लम आता है। सोचते हैं कि पास्टर के, प्रभु के दास के पास चल दिए, प्रभु आशीष देगा। वो आपके लिए दुआ कर सकता है, दुआ का उत्तर वो नहीं देगा। दुआ का उत्तर कौन देता है? परमेश्वर देता है। समझदार आदमी एक समझदारी से काम लेता है, कहां फायदा कहां नुकसान उसको मालूम होता है। मूर्ख व्यक्ति को मालूम नहीं होता कहां फायदा क्या है। मूर्ख व्यक्ति कैसा होता है बताना चाहता हूं। जिस डंगाल में खड़ा है उसी डंगाल को काटने का कोशिश करेगा। प्रियो, जिस डंगाल व्यक्ति खड़ा है उसको काटेगा, क्या होगा? नीचे गिरेगा ना। वही काम करते हैं मूर्ख व्यक्ति, जिससे आशीष पाते उसी को धोखा दे देते हैं। किसके पास से आशीष मिला? प्रभु के पास आने से हम प्रभु को ही धोखा दे दे रहे हैं। क्या मतलब? कह रहा है कि उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आगे हम देखते हैं इसी पद में, और बारिशें और बाढ़ें आई, आंधियां चली और उसके घर पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली। बताया जा रहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति, प्रभु का डर भय मानने वाला व्यक्ति, उसके पास भी परेशानी आता है, तकलीफ तो आता है, फिर भी उसको कुछ नहीं होता है। आप कोशिश कीजिए, आप प्रभु में हैं, अगर एक आत्मिक आदमी है तो मेरी बात को आप समझ रहे हैं। आप प्रभु से आशीष पाने आए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप प्रभु को जानने आए, प्रभु की सीखने आए, तो मेरी बात अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। दुख धर्मी को भी आता है ना, अधर्मी को भी आता है। जो प्रभु में मजबूत है उसको भी आएगा, प्रभु में कमजोर है उसको भी आएगा।
मजबूर व्यक्ति क्या होगा? इस दुख में स्थिर रहेगा, दुख को आशीष में बदलने का कोशिश करेगा। मूर्ख व्यक्ति क्या आएगा? दुख में प्रभु से दूर भाग जाएगा और तकलीफ में पड़ जाएगा। यह फर्क है। यह नहीं बोलना चाहिए कि मसीह है, प्रभु के पास आए, दुख तकलीफ नहीं आएगा। प्रियो, हम मसीह में आते हैं और जब घर के लोग विरोधी हो जाते हैं, आसपास के लोग विरोधी हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक पास्टर एक वीडियो और एक फोटो भेजा, उसकी विश्वासी को गांव से निकाल दिए, पूरा सामान फेंक दिए, रोड किनारे उनका बर्तन है, सामान है। सोचो ऐसा स्थिति हो गया, उनके पूरा बाहर कर दिया, रोड में बारिश हो रहा है। फिर भी ये लोग बोल सकते थे ना कि इतना तकलीफ को देख के नहीं, हम चर्च जाना छोड़ देंगे, आप जो बोलोगे वो करेंगे। बारिश हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, फिर भी वो उनकी बातों को नहीं माने। कई लोगों को मारा जाता है, जान भी ले लिया जाता है, फिर भी वो प्रभु को नहीं करते। उनको मालूम है कि ये चीज क्या है, इतना कीमती चीज है प्रभु, कि अगर हम जान भी दे देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। प्रियो, है ना, इस बातों को समझिए कि समझदार क्या काम करता है। यीशु मसीह से बढ़कर कोई चीज नहीं है। मसीह में है, आपकी तकलीफ तो आएगा, परेशानी तो आएगा, लेकिन आपका विश्वास हिलेगा नहीं। चाहते हो ये थोड़ा देर का दर्द को सह लो, उसके बाद देखिए कितना बड़ा आशीष है। एक गीत है, छोटा सा गुनगुनाता हूं, फिर वो चल जाते हैं। मसीही जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या गम हो किसी से न डरना। मसीही जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या गम हो किसी से न डरना। थोड़ा भूल गया मैं, गाना बहुत अच्छा लगता था, इतना ही याद आया इसलिए इतना ही गा रहा हूं। इस प्रकार से जो मुश्किल आते उससे मत डरो, जो आज अंधेरा है कल उजाला होगा, है ना। तो इस चीजों में तकलीफ है आज, लेकिन कल खुशी है। जो गम का बादल छाया हुआ है वो आज कल वो आज खुशी का बादल हो जाएगा। तो याद रखिए प्रियो, 1 मिनट आप वीडियो में रखिए, आप लोग 1 मिनट आ रहा हूं। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you. Glory the Rabba Rabba. प्रियो, मसीह जीवन, प्रियो, ये दुख जब अगर झेलोगे तो आपको एक आशीष मिल रहा है ना। खुद ही पाने के लिए कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ता है कि नहीं? बताइए प्रियो, आपको बेहतर लाइफ चाहिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी देना पड़ता है कि नहीं? कुछ ना कुछ चीजों को, एक अच्छा जॉब चाहिए, कुछ लोग क्या करते हैं, टाइम पास करना बंद कर देते हैं, घूमना फिरना बंद कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई में लग जाते हैं, है कि नहीं? कुछ हर चीज का कीमत होता है, उस कीमत को पहचानिए। बिना कीमत चुकाए कुछ भी चीज नहीं मिलता है। ये चीज को अगर आपने समझ गया तो ये मसीह जीवन में भी यही चीज आपको देखने मिलेगा। अगर आप बेहतर लाइफ चाहते हैं, सबसे आशीषित होना चाहते हैं, तो आप क्या कीमत चुकाए? बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं मिलता है प्रियो। हर फील्ड में कीमत है। आपको एकदम आपको एकदम आत्मिक प्रभु का दान वरदान से भरना है तो उस लायक का आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। आपको प्रभु को बराबर समय देना पड़ेगा, बराबर उपाय रखना पड़ेगा, फालतू टाइम पास नहीं करना है। प्रभु का टाइम को दोस्तों यारों को नहीं दे सकते हो, तभी तो वो आत्मिक वरदान देगा। आर्थिक रूप से लोगों को आशीष पाना है तो आर्थिक रूप से रिस्क उठाना पड़ता है।
हर चीज में बिना कीमत चुकाए। और बोलोगे प्रभु आत्मिक रूप से आशीष चाहिए तो बोना पड़ेगा। हर चीज का अपना अपना कीमत होता है। चंगाई चाहिए तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, है ना। आपको आर्थिक रूप से आशीष चाहिए, विश्वास के साथ बोना पड़ेगा। अगर खाली विश्वास करो लेकिन बोगे नहीं तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आता है दान वरदान से भरना है तो आपको संगति में रहना पड़ेगा, प्रार्थना में रहना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा उपवास प्रभु की संगति बट तो दान वरदान से भरोगे, दर्पण से भरोगे। हर चीज के लिए आप क्या आशीष चाहते हैं उस हिसाब से आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। आप बोलोगे मेरे को आर्थिक रूप से मजबूत बनना है, बहुत आशीषित होना है, आपको बोना पड़ेगा ना। आप फसल बोगे नहीं तो कैसा काटोगे। आप बोलोगे कि मुझे दर्शन में वरदानों में बढ़ना है, आप प्रार्थना नहीं करोगे, उपवास नहीं रहोगे, प्रभु के साथ घंटों नहीं बैठोगे तो आपको दान वरदान से भरेगा कैसे। अब चंगाई चाहिए, बोलोगे आप प्रभु की संगति में बैठे नहीं हो, विश्वास मजबूत नहीं कर रहे हो, कहां से मिलेगा चंगाई। आप इस ग्रहण नहीं कर रहे हो बातों को। प्रियो हर चीज के लिए कीमत लगता है। अरे प्रियो एक समझदार व्यक्ति के बारे में बता रहा था कि आंधी तूफान आया, मतलब कहने का मतलब कि एक बुद्धिमान मनुष्य था, उसको दुख आया, तकलीफ आया, परेशानी आया, बोलता है कि आंधी टकराया, मतलब उसको नुकसान पहुंचाया, वापस चला गया, फिर भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। बहुत सारा दुख आया। आप में से कई लोग होंगे, समाज कुछ बोला होगा, आसपास के लोग कुछ विरोध किए होंगे, हर प्रकार का आपने अपमान झेला, लेकिन आपने प्रभु को नहीं छोड़ा, मतलब आप एक समझदार हैं। खराब परिस्थिति आया, आपने सरेंडर कर दिया, मतलब आप मूर्ख हो। एक समझदार व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति है, कैसी भी सिचुएशन आया, प्रभु को ऊंचा रखिएगा, प्रभु का वचन को गिरने नहीं देगा। ये होता है समझदार। अब बोलोगे नहीं मैं विश्वास करता, क्या करूं, घर वाले मना कर दिए, मेरे को जाने नहीं दे रहे हैं चर्च, क्या करूं, मजबूर था। ये मूर्ख व्यक्ति ही मजबूर होता है, समझदार व्यक्ति कभी मजबूर नहीं होगा। पहला स्थान उसने प्रभु को दिया ना। जो आप में से कितने को याद होगा, मेरे को ये पॉइंट लिख के बता सकते हैं। परमेश्वर की 10 पहली आज्ञा कौन सा है बाइबल के अनुसार, पहला आज्ञा कौन सा है। परमेश्वर जो आज्ञा दिया था बताइए। यदि आप जानते तो लिख दीजिए, ज्यादा उसको समझाने में आसानी जाएगा। आज्ञा कौन सा है, पहला आज्ञा, माँ बाप का आदर, ये पहला आज्ञा नहीं। दस आज्ञा का पहला आज्ञा, अगर आप उसको अगर जानते हैं तो लिख दीजिए। अगर आप लिख रहे हैं तो मैं इसको अच्छी तरह से मैं समझा सकता हूं, अगर बताने में अच्छी लगेगा। यही तो आप लोग का रिप्लाई नहीं आता है, आप लोगों को फिर पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा फंडा है, पूरा काम मेरे को ही करना पड़ेगा। ये भी नहीं। थैंक यू। चलो इसमें दिया नहीं है, नहीं तो मैं ही बोल देता हूँ। तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। हाँ या ना इतना बता दो, लिखने में तो दिक्कत जा रहा है, बताने में।
हाँ या ना? तो मुझे छोड़ ईश्वर करके ना मानना किसी को। और कोई? लिखते जाओ। रामेश्वर ने जवाब दिया। और कोई? आप लोग यही चीज करते हैं ना, इसीलिए थोड़ा मजा नहीं आता। गलती से कोई गेस्ट आ गए ना, बहुत चिढ़ जाएगा ये हरकत देख के। रिप्लाई कर देते नहीं है। पहला आगे, मुझे छोड़ के ईश्वर करके ना मानना। मतलब क्या है? परमेश्वर चाहता है कि पहला स्थान मेरा, मुझसे सबसे ज्यादा प्यार। कुछ व्यक्ति होते हैं, है ना, लोग सोचते खाली मूर्ति के सामने झुकना नहीं। मूर्ति का नहीं बोला गया, इसके साथ जो कुछ भी चीज आता है परमेश्वर से बड़ा, वो सब मूर्ति पूजा को दर्शाता है। यदि आपका नौकरी आता है, वो भी एक मूर्ति पूजा है। परमेश्वर से ऊंचा परिवार आता है, ये भी मूर्ति पूजा है ना। परमेश्वर से ज्यादा टाइम पास, ये भी मूर्ति पूजा है। परमेश्वर से ज्यादा घूमना फिरना, ये भी मूर्ति पूजा है। परमेश्वर से छोड़ किसी से ज्यादा किसी और चीज से प्यार करना, सभी एक मूर्ति पूजा को दर्शाता है। कह रहा कि मुझे छोड़ किसी और, है ना, और ईश्वर करके ना मानना, मतलब वही है, उससे बड़ा ना समझ रहा, मेरे से ज्यादा जरूरी किसी और चीज को ना समझ रहा, ये सिखा रहा है। परमेश्वर से अलावा कोई चीज नहीं। जब आप परमेश्वर के पास आए तो सिर्फ वो और कोई नहीं। आप कुछ भी काम नहीं, पहले अपना काम देखता हूं, बाद में परमेश्वर को देखता हूं, ये भी एक मूर्ति पूजा है। पहले परिवार फिर प्रभु, ये भी एक मूर्ति पूजा है। बोलोगे नहीं अपने घर जरूरी था ना प्रभु से ज्यादा, इसलिए प्रभु का काम नहीं किया, ये भी एक मूर्ति पूजा है। परमेश्वर ज्यादा परिवार का केयर करना मूर्ति पूजा। परमेश्वर से ज्यादा पैसे से प्यार करना मूर्ति पूजा। परमेश्वर से ज्यादा इंटरटेनमेंट में जाना, ये भी मूर्ति पूजा। परमेश्वर से ज्यादा माता पिता से प्यार करना मूर्ति पूजा। परमेश्वर से ज्यादा बीवी बच्चे से प्यार करना मूर्ति पूजा। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो कहता है कि, है ना, मुझसे ज्यादा किसी और चीज से प्यार करोगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये है, वो समझ में आ रहा है मेरी बात? प्रियो, सच्चे, जो सब सच्चे परमेश्वर में प्यार करने वाले जो होते हैं, वो अपने आप को बलि चढ़ा देते हैं, अपने परिवार का बलि चढ़ाते हैं परमेश्वर से। लेकिन परिवार के लिए, अपने लिए परमेश्वर को धोखा नहीं देते हैं। काम पड़ गया, घर का जरूरी था, ये सब नहीं बोलते। परमेश्वर आपका विश्वास देखता, आप कितने सीरियस हैं, गंभीरता दिखाई। तो ये सिखा रहा है। लोग सोचते हैं, कई लोग, मुझे छोड़कर किसी ईश्वर करके ना मानना, मतलब सोचते हैं कि दूसरे ईश्वर है। इसका बात नहीं है। फिर परमेश्वर अंदरूनी चीजों को देखता है। महिमा मैं कौन सा जगह रखता हूं, तुम कितना प्यार करते, परमेश्वर प्यार से जज करता है, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, ये देखना चाहता है। प्रियो, ये समझदार व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं। समझदार व्यक्ति अपना काम समझदारी से करता है, मूर्ख व्यक्ति मूर्खता से करता है। ये दुख आया, तकलीफ आया, लेकिन ये व्यक्ति निखरते जा रहा है, निखरते जा रहा है। कुछ लोगों को देखो गांव से निकाल दिए, फिर भी वे प्रभु को छोड़ नहीं रहे। एक टाइम में वो व्यक्ति बहुत आशीषित हो। परमेश्वर ये देखना चाहता है, तूने मेरे लिए क्या किया, मैं तेरे लिए वो करने जा रहा हूं। तूने मेरे लिए अपमान सहा, मैं तुझे इज्जत देने जा रहा हूं। तूने मेरे नुकसान उठाया, मैं तुझे आशीषित करने जा रहा हूं।
तूने मेरे लिए क्या किया, इस बातों को सीखिए। एक समझदार व्यक्ति ऐसा सटीक फैसला लेगा। उन लोगों को देखिए, घर से निकाल दिए, गांव से बाहर कर दिए, कहां सोएंगे कहां खाएंगे, बारिश में भीग रहे हैं। दुनिया का आदमी इनको मूर्ख बोलेगा, लेकिन ये आते व्यक्ति इनको मूर्ख नहीं बोला जाएगा। ये व्यक्ति ने परमेश्वर में बो रहे हैं, कुछ कीमत चुका रहे हैं, परमेश्वर इनका कीमत बेकार जाने नहीं देगा। जिन्होंने परमेश्वर के लिए दुख उठाया, जिन्होंने अपमान सहा है, परमेश्वर उनके लिए एक रिवार्ड रखा है। जिन्होंने अपने फायदे के लिए परमेश्वर को छोड़ दिया, उनके लिए एक नुकसान इंतजार कर रहा है। सबसे बड़ा नुकसान परमेश्वर उनकी लाइफ से चला गया, इससे बड़ा नुकसान और क्या है। जब परमेश्वर चला गया तो सामने वाला तो आज नहीं तो कल नुकसान तो झेलेगा ही ना। प्रियो, कह रहे कि ये दो व्यक्ति होते हैं, एक मूर्ख एक समझदार। समझदार वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की बातों को सुनता है, परमेश्वर की बातों पे मन लगाता है। परमेश्वर को वचन कहता है, पड़ोसी से प्यार कर। क्या करता है मूर्ख व्यक्ति, क्या समझेगा? मैं एक उदाहरण बताता हूं। एक जगह मीटिंग हो रहा था, 13 साल पुराना एक घटना है। एक जगह आराधना चल रहा था, हम भी गए थे अपने मित्र के साथ। बड़े एक वर्षी पर बोल रहे, प्रभु को पसंद आता है नाचने से, आप सभी लोग नाचिए, प्रभु खुश होगा अगर आप नाच की आराधना करेंगे। उधर दो शराबी लोग सुने, अरे वो बोल रहे हैं कि नाच के आराधना करें परमेश्वर खुश हो जाएगा, चल हम भी नाचते हैं। देख रहा हूं वो लोग दोनों नाच रहे हैं। क्या परमेश्वर खुश हो जाएगा नाचने से? शराबी नाच रहे हैं, लोग पेश ये कर देते कैसी भी खुश हो जाए। परमेश्वर क्या पसंद है? सही ढंग से आराधना। आराधना पसंद है, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से, सही ढंग से आराधना, खाली आराधना नहीं। अब वो बोले, हम उत्पत्ति के अध्याय में देखते हैं, बोले परमेश्वर में भेंट ग्रहण करता है, इसलिए भेंट दो। जो ज्यादा भेंट देगा परमेश्वर उसको ज्यादा आशीष करेगा। इस प्रकार का बात करते हैं। ठीक उस जगह पे केन भी तो अच्छा भेंट दिया, परमेश्वर ने उसका भेंट को क्यों ग्रहण नहीं किया? बात आता है ज्यादा देने का। क्या हो रहा है ना? बात आता है भेंट ज्यादा। ये बात ज्यादा का नहीं, उससे ज्यादा परमेश्वर आपका दिल चाहता है। आप दिल से कितने नजदीक हो परमेश्वर के, परमेश्वर ये देखना चाहता है। आप नजदीक हो कि दूर हो, ये देखना चाहता है। और अगर खाली परमेश्वर नाचना गाना पसंद आता, ये शराबी लोगों का भी डांस अच्छा था ना। दारू पियो, आराधना के नाम से नाचो कूदो, हो गया। हर चीज, जितना प्रकार का चीज सब में वही होता है सही ढंग से। परमेश्वर गलत ढंग से भेंट ग्रहण नहीं करता है, गलत ढंग से आराधना ग्रहण नहीं करता है। हर चीज को सही ढंग से। आप एग्जाम दे रहे हो, परीक्षा दिला रहे हो, आप कुछ भी छाप दोगे, हो जाएगा क्या? बताइए, क्या पास हो जाओगे? एग्जाम पेपर में कुछ भी जत अगर लिख रहे हो, जवाब दीजिए। लिखना है मतलब कुछ भी लिख दो ना। देना है कैसे भी दे दो, आराधना करना है तो कैसे भी कर दो। अंदर खोखले, बाहर शोबाजी। ये है आजकल तो आराधना कंपटीशन, मैं उससे अच्छा डांस कर लेता हूं, मैं उससे कर लेता हूं, भले परमेश्वर पसंद आए ना आए, लेकिन लोग पसंद करें, यही चलता है। कुछ वर्शिप करते करते लोगों को देखता हूं मैं, वर्शिप इसलिए करते हैं कि लड़कियों को आकर्षित करने के लिए, ऐसी चलता है। मतलब ये वो आराधना कर रहे लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए, यही चल रहा है आजकल के कुछ वर्शिपर लोगों को। और इससे परमेश्वर क्या पसंद करेगा?
वर्शिप करो, परमेश्वर पसंद आए। एक व्यक्ति था, एक बुजुर्ग व्यक्ति था, चर्च के कोयर में गाना गाता था, लेकिन उसका आवाज बहुत खराब था। सब लोग हंसते थे, उसको उल्टा उल्टा बोलते थे, क्या तुम्हारा आवाज सही नहीं, आपका आवाज सही नहीं है, ये वो। परेशान होके एक संडे वो चर्च नहीं गया। प्रभु उसके पास आए, उससे बोलते हैं, बेटा तू संडे क्यों नहीं गया? वो बोला, प्रभु लोग मेरी आराधना पसंद नहीं करते हैं, आवाज बेकार है बोलते हैं। वो बोले, परमेश्वर उसको बोले, प्रभु बोले कि तुम्हारा आराधना मुझे पसंद है, तुम सच्चे दिल से आराधना करते, जो मुझे पसंद है वो करते हो ना। भले लोग पसंद करे ना करे ये मायने नहीं रखता, मैं पसंद करूं ये मायने रखता है। तुम किसके लिए आराधना करते, मेरे लिए कि लोगों के लिए? वो बोला, प्रभु मैं आपके लिए। उसके बाद वो व्यक्ति लोगों को देखना बंद कर दिया, प्रभु की स्तुति करने लगा। ये होता है प्रियो, आप किसकी आराधना करना चाहते हैं, आप किसके लिए करना चाहते हैं, ये मायने रखता है। ये समझदार व्यक्ति जो होते हैं प्रभु की महिमा करेंगे। मूर्ख व्यक्ति क्या होंगे, खाली फायदा अपने अपना ही नुकसान करने में लगेंगे। इस पॉइंटों को हम अच्छी बारीकी से देखते हैं। और बारिश से बाढ़ें आई, बारिश आया, साथ में बाढ़ भी आया। बारिश आया, उसके साथ बाढ़ आया, आंधियां भी चल रही है और टक्करें भी लगी। सोचो, चार चार चीज आ रहा है, बारिश, बाढ़, आंधियां, टक्कर, है ना। परेश तकलीफ, जैसे उदाहरण के लिए शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ, और क्या बोल रहे हैं, आर्थिक तकलीफ, पता चल रहा आत्मिक रूप से भी तकलीफ। अब ये तीन तकलीफ आया, निकल नहीं रहे, क्या बोला आत्मिक रूप तकलीफ का कहने का मतलब, लगता है ये विश्वास में कमजोर है, लगता है इसने पाप किया तभी तो ऐसा परेशानी आया। समझ रहे हो मैं क्या बोला, आत्मिक तकलीफ। ये बोलने लगी जो आपका कल तारीफ कर रहे थे, ऐसा बोल रहे हैं। पहले आपका, है ना, मानसिक रूप से डिस्टर्ब हुए, मेंटली डिस्टर्ब, शारीरिक डिस्टर्ब, शरीर में प्रॉब्लम हुआ, पैसे में प्रॉब्लम हुआ, अब आत्मिकता में डिस्टर्ब हो रहा है। लोग आपके फेथ को जज कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अरे ये वाकई में धर्मी होता, ये अच्छा होता, तो क्या इसके साथ ऐसा होता? प्रियो, धर्मी को बहुत मुसीबत आती है। धर्मी, ये मत सोचना कि धर्मी है तो कोई परेशानी नहीं होगा। धर्मी बहुत ज्यादा दुख तकलीफ को झेलता है। कई लोगों कहने का मतलब एक धर्मी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ते हैं। ऐसे कई धर्मी व्यक्ति को बताना चाहूंगा जो बीमार पड़े फिर भी वो पता चलने नहीं दिए दुनिया को। मायने ये रखता है तुम दुख तकलीफ में भी प्रभु को छोड़ते हो कि नहीं। कभी कभी हमला इसलिए होता है कि और बढ़े, है ना प्रिय। अगर आप विश्वास में बढ़ रहे हैं, आपके साथ ऐसा स्थिति आ रहा है, आप खुशी मनाओ, आप नेक्स्ट स्तर में जा रहे हो, नेक्स्ट लेवल में जा रहे हो। आप धर्मी होते हुए, यीशु मसीह एक जगह कहे, अगर तुम दुख उठाते हो, अगर गलत करके आप दुख उठाते हो, क्या मतलब, वो तो पापी लोग भी ऐसी करते हैं। तुम दुख उठाओ धर्मी होके, तभी तो नाम होगा। एक निर्दोष, एक पापी अगर जेल जाता है, ये बोलेंगे उसने गलती की इसलिए जेल गए। एक धर्मी जेल जाता है, जाएगा लेकिन उस जेल में कुछ ना कुछ बड़ा काम करेगा। तो ये एक अधर्मी मरता है कोई मतलब नहीं, एक धर्मी मरता है रियावेल आना चालू होता है। प्रियो, प्रभु के चेले लोगों ने जान दिया, सुसमाचार फैला। प्रभु ने जान दिया कि उद्धार आया, प्रभु के चेलों ने जान दिया, सुसमाचार फैला। जहां जहां प्रभु के लोगों का, धर्मी लोगों का लहू बहा, उस जगह में प्रभु ने जागृति को लाया।
उस जगह सुसमाचार और बढ़ा। निर्दोष का लहू, है ना, पुकारता है। यदि परमेश्वर का लहू, केवल सच्चे लोगों का लहू बहा, उस जगह में परमेश्वर कई लोगों को बदलने का काम करेगा। परमेश्वर नाश करने का काम है, वो बचाने का काम करता है। लहू क्या है? यीशु मसीह का लहू क्या किया? बचाने का काम किया ना। तो धर्मी जन का लहू क्या काम करेगा? लोगों के लिए उद्धार का कारण बनेगा। मेरी बातें समझ रहे हो तो कमेंट कीजिए। लहू उद्धार को लाता है, छुटकारा को लाता है, पाप क्षमा करता है। पुराने नियम में भी लहू का कीमत था, नए नियम में भी लहू का कीमत। यीशु मसीह ने लहू बहा के हमको बचाया। जिस जगह सुसमाचार रुक गया है, उस जगह एक धर्मी का लहू बह गया और जागृति आ जाता है ना। परमेश्वर के लोगों का लहू और सुसमाचार को बढ़ाता है। निर्दोष का लहू। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? कमेंट कर दीजिए समझ में आ रहा है। जो मैं उदाहरण बता रहा हूं, एक धर्मी व्यक्ति का। धर्मी व्यक्ति जो होता है, दुख तकलीफ से नहीं डरता है, ना मौत से डरता है। प्रभु के चेलों को देखिए, कई लोगों को, है ना, क्रूस पे चढ़ाया गया, कई लोगों को सर कलम किया गया, कई चेलों को पत्थरवाह किया गया, कई लोगों को तेल में तला गया, क्या क्या नहीं किया, कई लोगों को आरिस चीरा गया। लेकिन फिर भी वे लोग प्रभु का काम को किए ना, प्रभु से प्यार किए, प्यार करने में कंजूसी नहीं की। प्रियो, मैं आपको वचन सिखा रहा हूं। एक समझदार व्यक्ति गलती नहीं करेगा, व्यक्तिगत फायदा नहीं देखेगा, परमेश्वर की महिमा देखेगा, मजबूरी नहीं देखेगा, प्रभु की महिमा देखेगा। अगर वो अपना स्वार्थ देख रहा है, बाइबल के अनुसार वो मूर्ख व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति नहीं है। प्रभु आप, है ना, एक गीत है, आप लोग गाते होंगे, तू बढ़े मैं घटूं। लेकिन रियल में ऐसा हर कोई चाहता नहीं है। बहुत कम लोग होंगे कि प्रभु को बढ़ाना। पहले मैं, फिर आप प्रभु। पहले मेरा काम बने, पहले प्रॉब्लम से तो निकलूं, फिर प्रभु आपकी तारीफ करूंगा। दुख तकलीफ से तो निकल जाऊं, बाद में करूं। प्रभु धन्यवाद, पहले आशीष तो दो, फिर धन्यवाद दूंगा। यही सब चलता है। रियल बात यह है प्रियो, पहले धन्यवाद फिर आशीष। अगर जो नहीं है उसको धन्यवाद दो, आशीष इंतजार कर रहा है। प्रियो, बिना दुख का कुछ नहीं होता है। इधर आप धर्मी व्यक्ति हो, एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, परमेश्वर आपको उपजाऊ जमीन नहीं देगा, याद रखिए। एक बंजर जमीन देगा आपको। आप आपके अंदर वो विश्वास देख, उस विश्वास से आप उपजाऊ बनाओ। समझ गए? आपको बंजर जमीन दिया जाएगा, लेकिन आपको ताकत देगा कि आप उसको उपजाऊ बनो। अब्राहम को किस जगह पे भेजा गया जहां कुछ नहीं था? अच्छा खासा तो लाइफ जी रहा था। उस जगह में जाके वो आशीषित बना। जो एरिया उसका था नहीं, लेकिन उसने परमेश्वर की बातों को माना। तंबू में रहता था, कुछ समय अकाल पड़ गया, मिस्र चला गया, फिर आया, कितने साल के बाद आशीष मिला। फिर आता है इसहाक का बारी। इसहाक भी मिस्र जाना चाहता है अकाल के समय। परमेश्वर उसको मना करता है कि तू मत जा, इस जगह पे रहे, मैं इस जगह तुमको ब्लेस करूंगा, जैसे तेरे पिता को किया वैसे तुझे ब्लेस करूंगा। ये बातों को सुना इसहाक, उस जगह फसल उगाया, बताया जाता है 100 गुना आशीष पाया। इतने आशीषित हुआ, पशु में आशीष, कई नौकर चाकर, हर चीजों में। लेकिन उसने परमेश्वर की बातों को माना। या कुछ नहीं, आज कुछ नहीं है, लेकिन कल ये, आज ये बंजर जगह है, कल उपजाऊ है। विश्वास क्या है? आज आप कंगाल हो, कल धनवान हो। आज आपके पास बंजर जमीन है,
कल उपजाऊ है। यही तो था। बंजर जगह में उसको परमेश्वर रोक दिया इसहाक को सपने में। वो बोला, प्रभु बोला मैं रुक जाता हूं, आशीषित बन गए। प्रियो, कहने का मतलब प्रभु की सुनना, मतलब ये वचन का सुनना। उसने प्रभु की बातों को सुना, मतलब उसने वचन को सुना, वचन को फॉलो किया, तभी तो उस कंगाली में धनी हुआ। इतना आशीषित हुआ इस ऐसा टाइम में। याद रखो प्रियो, यही तो बता रहा है, बाढ़ आंधी आया, तूफान आया, बाढ़े आई, फिर भी नुकसान नहीं हुआ, क्यों? उसने परमेश्वर की ओर मन लगाया। इतना आशीषित कैसे इसहाक हुआ? उसने परमेश्वर की बातों को सुना और माना। यही बात आपसे कह रहा है कि जो परमेश्वर की बातों को सुनता है, मानता है, वो बुद्धिमान है। परमेश्वर की बातों को सुनोगे, मानोगे, कठिन रास्ता भी दिख रहा है वो आसान होने लगेगा। प्रियो, विश्वास के नजरिए दरवाजा बंद है, लेकिन आपको खुला दरवाजा देखना पड़ेगा विश्वास की नजर से। आज जो हालात जो खराब दिख रहा है, आप क्या करोगे? मूर्ख व्यक्ति बोलेगा यही गाड़ी रोक दिया जाए। बुद्धिमान व्यक्ति क्या बोलेगा? नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ आपको दिख नहीं रहा है रास्ता। एक समय ऐसा होता है गाड़ियां रोक दिया जाए, फिर आप रुकिए मत, मैं हार गया हूं लग रहा है, लेकिन आप हार मत मानिए। हार का माहौल लगे, आप हारे नहीं हो। हारे जैसा स्थिति आ गया, आप हारे नहीं हो। अपनी आशा को डूबने मत दीजिए, अपनी उम्मीद को डूबने मत दीजिए। लग रहा है मैं बीमारी से नहीं निकलूंगा, कंगाली से नहीं निकलूंगा, लगने दीजिए, उसको यकीन मत कीजिए। अगर आपने हार मान गया तो हार है। आपने हार नहीं माना, आप लास्ट मोमेंट तक आप लगे रहोगे। ये आपके ऊपर है, हारना या जीतना। तो एक ऐसा स्थिति भी आता है, हार जाना और हार मानना, दोनों में काफी फर्क है। मेरी बात समझ में आ रहा है? यस या नो लिख दीजिए। हार जानना, हार जाना और हार मानना, मतलब मालूम है ना? और लिखते जाइए, हार जाना और हार मानना। और कर दीजिए कमेंट, हार जाना और हार मानना, फर्क। अब मैं बताना चाहता हूं, हार जाना, एक व्यक्ति लड़ रहा है, हार गया, अगले बार वो कोशिश करेगा मैं और मेहनत करूं, इसको हराऊं। इसने एक व्यक्ति ने हार मान गया, वो दोबारा लड़ने का कोशिश नहीं करेगा जिंदगी में। मैं तो हार मान गया, इसको हरा ही नहीं पाऊंगा। जब हार मान गए तो लड़ेगा क्यों? जो हार गया वही लड़ेगा, जो हार मान गया है वो कभी नहीं लड़ेगा। दोनों में फर्क है ना? पॉइंटों को मैं समझा रहा हूं। अब एक पॉइंट अलग तरीके से, कि जब तक आप हार नहीं मानोगे, आप हार मसीह जीवन में जब तक आप हार नहीं मानोगे, आप हारोगे नहीं। दुख तकलीफ आता है, ये हार नहीं है प्रियो, आप सरेंडर कर देते हो, इसको हार बोला जाता है। आप सरेंडर मत कीजिए, एक बड़ा ब्लेस आपका इंतजार कर रहा है। जैसे भी अटैक हो, प्रभु से दूर करने का जो प्रकार भी हमला कर रहा हो शैतान, आप सरेंडर मत कीजिए। आपके माइंड से खेले, आप विचलित मत होइए। आपसे बात कर रहा होगा, मैं तुझे आशीषित होने नहीं दूंगा, मैं तुझे चंगा नहीं करूंगा। शैतान बोल रहा होगा, हालत को दिखा रहा है, हर काम उल्टा उल्टा हो रहा है, लेकिन आप प्रभु में बने हो। प्रभु की ओर देखिए, उसका वचन क्या कहता है। आशीषित वचन को ढूंढिए। ऐसा चीजों बार बार बोलिए, अगर चंगा ही नहीं मिल रहा है तो
आपने 2000 वर्ष पहले ही मुझे चंगा कर चुका है। आपके वचन के अनुसार मैं चंगा हो चुका हूं। उत्साहित कीजिए, उत्साहित कीजिए। आप उत्साहित हो गए, रास्ता खुलेगा। आप निराश हो गए, रास्ता बंद होगा। जितना हो सके आप उत्साहित होने का कोशिश कीजिए। प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करेगा। प्रियो, ये आंधी आई, तूफान आई, कहने का मतलब है परिस्थिति कितनी भी खराब हो, आप डरिए मत। हर व्यक्ति के साथ आया है तकलीफ, हर व्यक्ति ने दुख देखा है। पुराने समय में देखो, बाइबल के दिनों में देखिए, यीशु मसीह के टाइम में देखो, अभी देखो, हर धर्मी तकलीफ से गुजरा है। कैसा स्थिति आया है। प्रिय, अपने विश्वास को बढ़ाइए। ये दो व्यक्तियों से सीखिए, एक बुद्धिमान, एक मूर्ख व्यक्ति। बुद्धिमान हमेशा अच्छी अच्छी बातों को करेगा। बुद्धिमान व्यक्ति संगति में रहने चाहेगा, प्रभु की बातों को सुनना चाहेगा, प्रभु का पसंद नापसंद को जानेगा। मालूम है ना बुद्धिमान को कि प्रभु की बातों को सुनूंगा तो प्रभु मुझको ब्लेस करेगा, इसलिए प्रभु को बातों को मानेगा। मूर्ख व्यक्ति सुनेगा नहीं, उसको ये लगेगा ना कि नहीं, मैं प्रभु से दुआ करा लूंगा, मिल जाएगा। क्लियर ये बात बोल रहा है कि जो मुझे मेरी बातों को सुनकर मेरी मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य है, वो समझदार व्यक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति को प्रभु ब्लेस करेगा। वो अपना नुकसान नहीं चाहता है। आंधी तो आएगा, अभी तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आंधी आया तूफान, उस समय तुम खो बैठोगे। ये समय आता है प्रियो, आपका आस्था आपके पास रहता है कि चला जाता है। उदाहरण के लिए, आप प्रभु में आ गए, मान लो 1 साल हो गया, 6 माह, अच्छा बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, जो मांग रहे हो वो मिल रहा है, सब चीज चल रहा है। अचानक कुछ व्यक्ति का तकलीफ बढ़ गया, बीमारी बढ़ गया, शैतान डाल दिया, वो ठीक नहीं हो रहा। अब बोलोगे किसी टाइम में प्रभु मेरी इतना सुन रहा था, हटा, क्या मतलब थी इतने दिन से प्रेयर करने का। उसके बाद प्रभु से भटक गए, परिस्थिति और बेकार हो गई। ऐसा होता है प्रियो, हर प्रकार से होता है जो प्रभु से दूर होने का। एक तो बीमारी, दूसरा अपमान, दूसरा, है ना, तीसरा तकलीफ, इतने सारे परेशानी आता है, उसके बीच में हमको झेलना है। वचन ये भी सिखाता है कि तकलीफ इतना आएगा जो हम सह सकते हैं। प्रियो, जो व्यक्ति को बातों से चोट लगता है उसको मारा थोड़ी जाएगा, समझ रहे हो। जो व्यक्ति बीमारी से गिर सकता है उसको मार भी थोड़ी किया जाएगा। हर व्यक्ति को उसके हिसाब से परीक्षा होता है। जो व्यक्ति 5 किलो उठा नहीं सकता है उसको 10 किलो नहीं दिया जाएगा। हमको उतना ही तकलीफ मिलेगा जितना हम सह सकते हैं। हमको स्थिर रहना, हम तकलीफ सहना नहीं चाहते। रास्ता बहुत आसान हो जाए, मतलब क्या है, अगर आप, उदाहरण के लिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक भिखारी को करोड़ रुपए मिल गया, क्या होगा। हुँ? अचानक उसको करोड़ रुपए मिल गया, भिखारी का क्या होगा। करोड़ रुपया संभाल पाएगा, हाँ या ना। बोलते जाइए, करोड़ रुपए मिल गया, क्या वो संभाल पाएगा। नहीं। अगर वो कमाया तो करे। कई लोगों को देखा हूं, बेवजह पैसा मिलता है, बिना मेहनत को ऐसा उड़ाते हैं, पूछो। जब वो खून पसीना से कमाते हैं उसका कदर समझ। प्रियो,
आप भी अपने विश्वास को बढ़ाइए। आपने अगर विश्वास से हासिल किया है, आप गवाएंगे नहीं, आप कमाएंगे। गलती से अगर बिना विश्वास का आपको बड़ा आशीष मिल गया, आप कदर नहीं करेंगे। कई लोग साथ ऐसा होता है, प्रार्थना में गए, प्रभु ने उनको कैंसर से चंगाई दे दिया, आसानी से मिल गया। जो गलती नहीं करना चाहिए था कुछ दिन में, वो गलती फिर वो करेगा। जो व्यक्ति विश्वास के साथ जो हासिल किया होता है, वो व्यक्ति इसका कीमत को समझता है। प्रियो, अपने विश्वास को बढ़ाइए, गवाइए मत। वचन ये कहता है ना, चोर आता है लूटने के लिए, घात करने, चोरी करने के लिए और घात करने के लिए। शैतान आपको नुकसान पहुंचाने आया है, शैतान आपका भला नहीं करेगा। ये एक उदाहरण मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, कई दिनों पहले ही बोला हूं। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, तो डाकू ने हमला किया। यदि यरूशलेम के आसपास भी तो कर सकता था, यरीहो के पास क्यों किया? प्रियो, बताया जाता है बाइबल के अनुसार यरूशलेम जो होता है एक आशीषित जगह है, यरीहो जो होता है एक श्रापित जगह। हर चीज का कहीं भी नहीं निकलता है। प्रभु तो उदाहरण के तौर में बता रहे थे, लेकिन उदाहरण में यरीहो का जिक्र क्यों किया? दूसरा जिक्र भी, जगह का भी जिक्र हो सकता था ना। बाइबल के अनुसार श्रापित जगह यरीहो को बोला गया है, इसलिए उस जगह पे डाकू ने उस व्यक्ति को ऊपर हमला किया, उसे अधमरा करके छोड़ दिए। प्रियो, हम जब प्रभु की उपस्थिति से दूर जाते हैं, शैतान हमारे ऊपर हमला करता है। जैसे वो व्यक्ति ने यरूशलेम छोड़ के यरीहो को गया, उसके ऊपर हमला हुआ। आप भी प्रार्थना संगति को छोड़ दिए, उपस्थिति को छोड़ दिए, शैतान आपके विचारों से खेलेगा, परिस्थिति आपके उल्टा हो जाएगा, प्रतिकूल परिस्थिति हो जाएगा जो आपके अनुकूल थी। आपको समझ में नहीं आएगा, आप दूर हो गए, लेकिन ये बोलोगे कि मैं चर्च जाता था, प्रभु को विश्वास करता हूं, फिर भी ऐसा कैसे हो गया? यही तो धोखा होता है लोगों के साथ। मैं कितना मैं तो चर्च जाता था। अरे प्रियो, खाली चर्च जाना काफी नहीं है। चर्च जाके अटेंडेंस दे दिए और हफ्ते भर प्रभु से दूर रहे, क्या मतलब? चर्च आपको नहीं बचाता है, वो इकट्ठा होने का जगह है प्रियो। आपको बचाने का काम करता है, आपको आशीषित करता है प्रभु का वचन। हर चीज वचन से जुड़ा हुआ है। वचन ही कहता है कि हमको आराधना में भाग लेना है, वचन ही कहता है कि हमको आदर करना चाहिए, वचन ही कहता है हमें पाप नहीं करना चाहिए। यदि हम वचन को पकड़े हैं तो हम आशीषित हैं। जो आप आशीषित हो, आप वचन को पकड़ोगे। तकलीफ आया, परेशानी आया, लेकिन एक धर्मी हिला नहीं। अपमान झेला, बीमारी झेला, तकलीफ झेला, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? वो परमेश्वर की वचन को सुना और परमेश्वर को माना। ये वचन ये सिखाता है कि आप परमेश्वर की वचन को सुनोगे, परमेश्वर की वचन को मानोगे, दुख आया, तकलीफ आया, वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। आपने सब कुछ पकड़ा, सब कुछ देखा, सब कुछ किया, लेकिन वचन को नहीं पकड़ा, ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। मेरी बात समझ रहे तो कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है तो। देखना चाह रहा हूं, आपने सब कुछ पकड़ा लेकिन प्रभु को नहीं पकड़ा, ये सबसे बुरी बात है।
आपने चंगाई पकड़ा, भैंसवाड़ी पकड़ा, इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, पास्टर को पकड़ा, लेकिन प्रभु का वचन को नहीं पकड़ा। आप समझदार नहीं, सब उसी के अधीन आते हैं। आपको भैंसवाड़ी पूरा होता हुआ देखना है, वचन को पकड़ना पड़ेगा हर चीज के लिए। अच्छा, प्रभु क्या कहते हैं ये बात को सुने, प्रभु आपसे क्या चाहते हैं ये बात को सुनिए, प्रभु आपसे कह रहे हैं इस बातों को सुनिए। प्रियो, आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, जो मेरी बातों को सुनता है, मेरी बातों को मानता है। प्रभु का वचन आज आपसे बात कर रहा है। आप प्रभु की सुनते हैं, प्रभु की मानते हैं, तो आप आशीषित व्यक्ति हैं। इंसान की नहीं, प्रभु की सुनते हैं। जो मैंने आज का वचन जो लिया है, बाइबल में लाल लकीर में लिखा है। लाल लकीर का मतलब यह होता है, लाल किया गया वर्ड को, मतलब यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन। अगर आप इंसान के मुंह से निकला हुआ वचन से ज्यादा इसका कीमत है। मैं कहता हूं उसका कीमत नहीं, जो यीशु मसीह कहते हैं उसका कीमत। मैं जो बोला एक उदाहरण है, इसमें जो लिखा वो रियल है। इसमें जो लिखा है उसकी बातों को सुनना मानना, तो आपको उसकी बातों को सुनना मानना पड़ेगा। आपने वचन को सुनना मानना चालू किया, प्रभु आपके जीवन में बहुत काम करे। कई जगह हम देखते हैं, यीशु मसीह एक जगह कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु हे प्रभु, तो वो नहीं है, वही है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चले। मतलब प्रभु के ये पिता का इच्छा क्या है, उसकी वचन का पालन करना। एक जगह यीशु मसीह कहते कि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे वचन को मानोगे। जो मुझसे प्यार करता है मेरी बातों को मानेगा। एक जगह कह रहे कि प्रभु आपके भाई माता भाई बहना है। यीशु मसीह कहते कौन है मेरे भाई माता बहन? वही जो है जो परमेश्वर का वचन का आदर करते हैं, वचन को सुनते मानते वही हैं। यो, आप कितने साल से क्रिश्चियन हो, कितने साल से विश्वास करें, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप उसकी वचन को कितना मानते हैं। जिस घर में पैदा हुआ उसको भी इज्जत नहीं कर रहा यीशु मसीह, क्या परमेश्वर के वचन को मानते हैं ये पूछ रहा है। पुराने नियम में भी कह रहा है परमेश्वर कि अगर तुम मेरी वचन को सुनते हो मानते हो, मैं तुमको श्रेष्ठ करूंगा, आशीषित बनाऊंगा, नाम ऊंचा करूंगा। ये अगर हम वचन को सुनते हैं तो प्रिय, ये आज के जो वचन है, ये टॉपिक है कि परमेश्वर की बात। अगर हमने बात को सुना है तो आशीषित है, अगर हमने बात को नहीं सुना तो मूर्ख है। हम वचन को क्या लेते हैं, मजाक में लेते हैं, सीरियस लेते हैं, या हमारे ऊपर। अब आते मूर्ख के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पर जो मेरी कोई बातें सुनता है उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के समान ठहरे जिसने अपना घर रेत से बनाया। एक जगह बोल रहा है कि जो मेरी बातों को सुनता है वो धर्मी है, दूसरी जगह कह रहा है मेरी बातों को नहीं सुनता है वो मूर्ख है। कहने का मतलब है, आज की ये उन लोगों के पास कह रहा है जो बराबर प्रभु के पास आते हैं। अब इसको बोलेंगे कि मूर्ख उनको बोल रहा है जो अविश्वासी। इसमें अविश्वासियों का जिक्र नहीं है, ये सुनने वाले को मूर्ख बोल रहा है। दो प्रकार के लोग आते हैं प्रभु के पास, जो प्रभु की बातों को सुनते हैं और एक प्रभु की बातों को नहीं सुनते लेकिन बराबर आते हैं। ऐसे लोग हैं। दो प्रकार के लोग चर्च में आते हैं। एक प्रकार के लोग आते हैं प्रभु की इच्छा के अनुसार पालन करते। एक व्यक्ति चर्च तो आते हैं लेकिन अपनी मर्जी से करने के लिए, है ना। आना है चर्च लेकिन प्रार्थना में भाग लेना करना अपना है जो हमको पसंद है। मेरी बात समझ में आ रहा है। आज के जमाने भी मूर्ख समझदार है। मेरी बात समझ में कमेंट कर दीजिए। प्रियो, ये उन लोगों के बोल रहा है
जो चर्च तो आते हैं, प्रार्थना में तो आते हैं, लेकिन आशीष वचन को ग्रहण नहीं करते हैं, प्रभु क्या बात कर रहा है उसको ग्रहण नहीं करते हैं, फिर भी आते हैं। क्यों आते हैं मालूम नहीं, लेकिन आते हैं। मीटिंग में भाग लेते हैं, किस लिए लेते हैं मालूम नहीं। जब वचन को ग्रहण नहीं किया तो क्या क्या आशीष मिल रहा है। लोग बोलते मीटिंग जाना आशीष पाने के लिए, प्रार्थना में संगति रखना है आशीष पाने के लिए। जब आपने वचन को ग्रहण नहीं किया, वचन को पालन नहीं किया, क्या का आशीष। उस समय भी तो लोग प्रभु के पास आते थे, बैठते थे, आशीषित होते थे। उन्हीं लोगों को ही कह रहा है, जो आते हैं, जो बात मानते वो आशीषित है, जो आते हैं बात नहीं मानते हैं वो मूर्ख है। कहने का मतलब सुनते हैं, आके बैठे इसका मतलब सुनते ये नहीं कहलाएगा। सुनने का मतलब अंदर ग्रहण करना। अंदर भी घुसने देते हो कि नहीं। पता चलता है कई लोग वचन में तो बैठे रहते हैं, बातों को अच्छे से सुनते भी नहीं है, लेकिन ध्यान कहीं और रहता है। 1 घंटा वचन सुनते, लेकिन बराबर 1 घंटा वचन में बैठे रहेंगे, लेकिन क्या ये वचन के अंदर घुस रहा है कि नहीं घुस रहा मालूम। वचन घुसेगा नहीं तो फॉलो भी कहां से करोगे। इसलिए कह रहा है जो वचन को सुनता है वही कर सकता है, जो वचन को सुनता ही नहीं है वो फॉलो क्या करेगा। पहले वचन को अच्छे से सुने, समझे और फॉलो करें। आपका समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ भी काम नहीं किया तो भी कोई मतलब नहीं। आप सुन तो रहे हो लेकिन समझ नहीं आ रहा है, कोई मतलब। खाना तो खा रहे लेकिन पेट नहीं भर रहा है, क्या मतलब। टेस्टी टेस्टी चीज खा रहे लेकिन स्वाद का पता नहीं चल रहा है, क्या मतलब। मेरी बात समझ रहे कमेंट कर दीजिए ना। खा रहे लेकिन आपको स्वाद का पता नहीं, क्या मतलब है। मूर्ख व्यक्ति वो व्यक्ति है, मीटिंग बैठेंगे, चर्च जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सुधरेंगे नहीं। जो पहले थे आज भी वही हैं, लेकिन बराबर वचन सुनेंगे। यस यस आमीन आमीन, लेकिन क्या बोला मालूम नहीं। डायरी में नोट करेंगे, प्रचार को बराबर करेंगे, लेकिन इसलिए करेंगे पुराने लोग, ये नोट करें अगले बार मैं प्रचार करूंगा, यही रहता है। तो 1.5 होशियार लोग इसको ग्रहण नहीं करना, इसको एक भाषण बना के काम करना है। कई लोगों को मैं देखा हूं, सामने वाला ने नया बात सीखा है, चलो इसको डायरी नोट किया जाए। क्यों मैं इसको फॉलो नहीं करूं ना, इसको भाषण की तरह जब कहीं प्रचार करने का मौका मिलेगा तो बकूंगा। यही करते हैं लोग। पहले खुद तो ग्रहण करो, दूसरों को ग्रहण कराओ बाद में। परमेश्वर का वचन डायलॉग नहीं, तो उसको चिपकाने का काम मत करो। इसलिए तो बोल रहा है कि 2 व्यक्ति सुनता है और मानता है, एक व्यक्ति सुनता है नहीं मानता है। 2 प्रकार के लोग चर्च जाते हैं, मीटिंग जाते हैं। एक व्यक्ति उस जगह से आशीष लेके आता है, एक व्यक्ति उस जगह टाइम पास करके आता है। समझदार व्यक्ति जो रहेगा उस जगह आशीष लेके आएगा, मूर्ख व्यक्ति आएगा वही रहेगा। मूर्ख व्यक्ति है ना, पापी था पापी रहेगा वाला काम होगा। हम तो सुधरेंगे नहीं लेकिन मीटिंग बराबर जुड़ेंगे, ये मूर्ख व्यक्ति लोगों का काम। मूर्ख व्यक्ति, समझदार व्यक्ति को गलती पता चला वो सुधारेगा, मूर्ख व्यक्ति को गलती पता चला नजरअंदाज करेगा, सुधरेगा नहीं। जब गलती सुधारेगा नहीं, गलती मानेगा नहीं, तो आखिर का रास्ता कहां से खुलेगा। जब उनको बटोरने का टाइम आया था, ग्रहण करने का टाइम आया, उसने ग्रहण नहीं किया। अचानक इतने दिन से बीमारी तकलीफ आया, उनको ज्यादा कुछ होने का जरूरत नहीं, मूर्खों को पढ़ा रहा हूं।
एक दो तकलीफ आया भाग जाएंगे, ज्यादा ही अपमान झेलने मिले प्रभु से दूर हो जाएंगे, बीमारी ठीक नहीं होने लगा प्रभु से दूर हो जाएंगे, है ना। आत्मिक तकलीफ तो आएगा ही नहीं इनको, आत्मी होंगे तभी तो आत्मिक सताव आएगा। और 27 पद इस प्रकार, और बाढ़े आई, आंधियां चली, उस घर से टकरे लगी, वह गिरकर सत्यानाश हो गया। सत्यानाश तब होगा, एक को कोई फर्क नहीं पड़ा, एक को बहुत फर्क पड़ेगा। क्यों? मूर्ख था ना। अब दोनों हिसाब में देखो, एक ने चट्टान पे बनाया और एक बालू में बनाया। दूसरे प्रकार से देखो, जो नींव जो होता है ऊंचे एरिया में रहेगा तो अच्छा है, जो करेगा मतलब जिसका नींव मजबूत है उसको जमीन के हिसाब से देखिएगा, किस जगह बाढ़ आ सकता है, किस जगह क्या हो सकता है, ये सब ध्यान रखेगा। मूर्ख व्यक्ति क्या बोले, जमीन है कहीं भी बना तो घर बनेगा चलेगा। ज्यादातर किसका घर डूबता है? जिनका निचला एरिया में रहता है ना। कुछ शहर वगैरह में देखिए आप, जो एरिया ऊंचा है उस जगह के में बारिश के टाइम बाढ़ नहीं आएगा, डूबेगा नहीं। ज्यादातर ये सब चीज देखने ही मिलता है शहर में। कौन सा एरिया हिल एरिया रहता है, कौन सा एरिया डाउन। इतना प्रॉब्लम आता है वो डाउन एरिया में आता है। डाउन एरिया में कोई कोई सा तो पता चलता है घर डूब जाता है, ऊपर का सब पानी तो नीचे आएगा ना, तो डूबेगा नहीं। तो एक मूर्ख का विश्वास वही बताया गया है कि वो नीचे रहता है, समझदार होता है ऊंचा, एक तो ऊंचा और मजबूत। मूर्ख होता है नीचा और कमजोर। समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति चट्टान को पकड़ा। चट्टान कहाँ रहता है? ऊंची जगह में, ऊंचा जगह और चट्टान को पकड़ा। मूर्ख व्यक्ति क्या किया, घर बनाया है बालू में और नीचे साइड। प्रॉब्लम, आंधी आया, प्रॉब्लम आया, जितना भी पानी था उसको टकराया तो, लेकिन पूरा उतर के नीचे पहुंच गया, पूरा भर गया, पूरा घर डूबने लगा। यही हाल होता है जब ज्ञान बढ़ते रहता है, उस समय ग्रहण करते नहीं, तो यही होता है ना। उसने ज्ञान बटोरा, कहाँ रहना चाहिए, अपने विश्वास को कैसा रखना चाहिए, कैसा नहीं, उसने फायदा उठाया। एक ने सुना लेकिन माना नहीं। वार्निंग दिया गया था कि ऊंचे जगह पे घर बनाओ, ऊंचे जगह पे घर बनाओ, लेकिन इसने नहीं माना, इसने नीचे जगह पे घर बनाया। जब प्रॉब्लम आया, नुकसान इसका हुआ, उसका नहीं। यदि बात को वो व्यक्ति माना होता, उसका घर नहीं डूबा होता। जब सिखाया गया था, एक ने ग्रहण किया, एक ने नहीं किया। दोनों को बराबर बताया गया कि अच्छा जगह में देखना, ऊंचा जगह में घर बनाना। जब बारिश का समय आएगा प्रॉब्लम हो सकता है। मूर्ख ने बोला जब होगा तो देखा जाएगा, बारिश आएगा तो देखेंगे, कल की बात कल देखते हैं, अभी तो कुछ नहीं है ना। कई लोग बोलते हैं कि मरने के बाद देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। पता चलता है क्या हो जाता है। बीमार नहीं, बीमार होगा तो देखा जाएगा। यही सब करते हैं। दूसरों को बोला जाता है कि थोड़ा सावधानी बरतो, प्रॉब्लम चल नहीं, जब बीमार पड़ेंगे तो देखेंगे। भाई मूर्ख व्यक्ति को देखा जाए, जब बारिश आएगा तो देखा जाएगा। उसने अपना, मूर्ख ने चट्टान पे घर बनाया, नींव खोदा, अच्छा मजबूत किया। सिखा एक सिखाया जा रहा है कि प्रॉब्लम आ सकता है, प्रॉब्लम बढ़ सकता है, इससे अच्छा मैं सेफ्टी बरत लेता हूं। वो सुना, ऐसा जो होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, जगह तो जगह होता है, यहाँ बनाओ चाहे वहां बनाओ घर, एक ही बात है। घर तो बना रहे हैं ना। इसने घर बना लिया, उसने बना लिया, दोनों घर अच्छा दिख रहा है। देखो मैंने कितना अच्छा घर बनाया, सब तो अच्छा दिख, कितना सुंदर। उसका चट्टान में घर बनाया, थोड़ा खर्चा हुआ होगा उसका, मेरा तो कम खर्चा में घर बन गया। कितना मुश्किल से बना होगा, इसको तो खर्चा लग गया होगा, तकलीफ लगा होगा, बड़ी मुश्किल से बना। मेरा घर तो आसान बना, मैंने अच्छा किया। इस जगह पे जब बारिश आया
तकलीफ आया, क्या इसका घर डूब गया? जो ऊपर जो बारिश आ रहा था पूरा नीचे उतर गया, इसका घर डूब गया। यही होता है मूर्ख के साथ। प्रियो, मैं आपको उदाहरण समझाना चाह रहा हूं कि जब तकलीफ आता है, परेशानी आता है, तो मूर्ख का क्या हाल होता है। जब अच्छा वचन सिखाया जाता है, जब प्रभु के आपको भविष्य से खतरा के बारे में समझाया जाता है, उस समय आप सीरियस हो जाइए ना। आज नहीं तो कल ये चीज हो सकता है, आप सतर्क हो जाइए। तो सतर्क क्यों नहीं होते हैं? क्यों मुसीबत का इंतजार करते हैं? समझदार व्यक्ति मुसीबत को आने नहीं देता है, मूर्ख व्यक्ति मुसीबत का इंतजार करता है। वही वाला काम, आप बल मुझे मार, आप बीमारी मुझे बीमार कर, आप तकलीफ मुझे बर्बाद कर, यही वाला काम करते हैं। प्रियो, ये वजह से मैं आपको सिखाना चाहता हूं, प्रोत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु आपसे प्यार करता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो प्रभु की बातों को मानता है, प्रभु की सुनता है, प्रभु की मानता है। मूर्ख व्यक्ति वो है, आता तो है लेकिन सुनता नहीं है, मानता नहीं। आता ही नहीं, उसको नहीं बोला जा रहा, आता है लेकिन सुनता नहीं, समझता नहीं। वही कर रहे जो उसको पसंद है। तो आज जो आप प्रभु के सम्मुख आए हैं, गंभीर हो जाइए। अगर आप चाहते अपने जीवन में आशीष, तो आज से प्रभु की बातों को ग्रहण कीजिए। इंसान को फॉलो करना छोड़िए, प्रभु को पकड़िए। इंसान आशीष आपको नहीं देगा, इंसान आपकी प्रॉब्लम को प्रभु के सामने रखेगा, आपको ब्लेस प्रभु देगा। अपने आप को सुधारिए, इंसान के ऊपर उम्मीद मत रखिए। वचन ये कहता है, श्रापित है व्यक्ति जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। आप मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना छोड़िए, प्रभु के भरोसा कीजिए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। आप मूर्ख मत बनिए, आप समझदार बनिए। आप बालू में घर मत बनाइए, नीचे घर बनाइए मत, आप चट्टान में घर बनाइए। जब बारिश आएगा, आप आपका नुकसान नहीं होगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपने वचन को ग्रहण नहीं किया है, जो उसको तकलीफ पाएगा। इसलिए आज का वचन प्रभु आपसे बात कर रहा है। प्रभु जब आपसे बात करता है, उसको ग्रहण कीजिए। प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को ब्लेस करे। मैं प्रेयर करता हूं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हो राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, 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 थैंक यू। हो आदर महिमा आपको मिले, 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 आपको मिले। हो रिदा राबा 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 राबा। तेरे मारे खाने से यीशु मैंने सिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मारे खाने से प्रभु मैंने सिफा पाई है, तेरे खून बहाने से प्रभु मुझको रिहाई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके कोड़े खाने से प्रभु जी हमने चंगाई पाया है प्रभु जी, हालेलुया। आपके लहू बहाने से हमने उद्धार पाया है। ओ थैंक यू, थैंक यू। आपका कोड़ा प्रभु जी हमारे लिए चंगाई का कारण बना प्रभु जी, हालेलुया। आपका लहू हमारे लिए उद्धार का कारण बना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती है। हाँ प्रभु जी, आप महान है, आप दयालु है प्रभु जी, आप कृपालु है प्रभु जी, हालेलुया। आज का वचन प्रभु जी आपने लोगों से बात किया प्रभु जी, हालेलुया। आप कहते हैं प्रभु जी, आपका वचन कहता है, समझदार व्यक्ति वो है जो आपकी बातों को मानता है, मूर्ख व्यक्ति वो है जो आपकी बातों को सुनता नहीं है, मानता नहीं है। हाँ प्रभु जी, हालेलुया। आपकी बातों को ग्रहण करता नहीं है, जो आप सलाह देते हैं वो बातों को मानता नहीं है। प्यारे प्रभु जी, हालेलुया। आपके लोगों ने जो आपकी बातों को सुना, जो आपको पसंद है वो चीज करें।
जो आपको पसंद ना हो वो चीज ना करें प्रिय प्रभु जी। हालेलुया। आपके प्रिय लोग आपने ब्लेस किया, उसके लिए धन्यवाद पूजा। प्रभु जी आपने कहा जो मेरा वचन को सुनते हैं मानते हैं वो मेरे बच्चे हैं। हाँ प्रभु जी, उसके अपने हैं प्रभु जी। आपके लोगों ने, जिन लोगों ने आपके वचन को ग्रहण किया, सुना और अपने दिल में बसाया, हाँ प्रभु जी, वो आशीषित व्यक्ति हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपका वचन कहता है इसलिए वो बुद्धिमान है जो आपके वचन को ग्रहण किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक एक लोगों को ब्लेस कीजिए जितनों ने प्रभु जी आपके वचन को ग्रहण किया प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। आज का वचन करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने बात किया, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी उपस्थिति बनी रही प्रभु जी। सब गड़बड़ी होने के बाद भी प्रभु जी आपका मीटिंग चलता रहा, धन्यवाद प्रभु जी। आपके हाथों में देता प्रभु जी। अब तक आपने हमें संभाला, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। आप बड़े, हम घटे प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक एक लोगों को ब्लेस कीजिए, जो लोग प्रभु जी आए हैं उनके परिवार के लोगों को ब्लेस कीजिए, घर के लोगों को ब्लेस कीजिए, जो लोग नहीं आए उनके जीवन कार्य कीजिए। सबसे कीमती चीज आपका वचन है प्रभु जी। आपके वचन को सीखे, आपके वचन के द्वारा आशीष पाने पाए प्रभु जी। एक एक लोगों को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, एक एक लोगों को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। आपके हाथों में देता पूजी, सब कुछ को पूजी। आप बड़े, हम घटे पूजी। आदर महिमा इज्जत जलाल पूजी आपको देते हुए पूजी। ये विनती आप बेटे को यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुरन से आमीन। तो मैं प्रेयर में जा रहा हूँ, आप लोगों के नाम से मैं प्रेयर कर रहा हूँ। पहला नाम, प्रभु जी धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। आपके हाथों में देते प्रभु जी सारा प्रभु जी। हाँ प्रभु, उसके भला रखिए, स्वस्थ रखिए प्रभु जी, आत्मिक रूप से उन्नति करे प्रभु जी। आपके वचन प्रभु जी इसके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी। जो भी वचन उसने सुना, ग्रहण किया प्रभु जी, इसके जीवन में पूरा होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। इस आज की भविष्यवाणी के वचन से प्रभु जी, हाल इन्होंने वचन को ग्रहण किया, आपके लिए एक आशीष का कारण ठहरने पा रही है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो भी प्रभु इसकी लाइफ में प्रॉब्लम दूर होने जा रहा है, शरीर में जो भी प्रॉब्लम तकलीफ है, प्रभु इनके जीवन अद्भुत काम करने जा रहा है। प्रभु इनके लाइफ में प्रभु एक गवैया को लाने जा रहा है प्रभु। मैं इनको ब्लेस करता हूँ, आमीन। उसी प्रकार मैं कलावती सिस्टर को ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। कलावती जी को प्रभु अद्भुत जीवन में काम करने जा रहा है। आप विश्वास कीजिए, प्रभु आपके लिए गवाहियों को ला रहा है। प्रभु आपको आत्मिक रूप से बढ़ाने जा रहा है, आपके लाइफ में कुछ नया करने जा रहा है प्रभु। वो अपने प्रभु का वचन को ग्रहण कीजिए। आप दाएं से बाएं मत होइए, जो कहता सीधा चलिए। प्रभु आपको ऊंचे स्तर में ले जा रहा है। प्रभु आपकी निराशाओं को दूर कर रहा है, प्रभु आपकी तकलीफों को दूर कर रहा है। आज का वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। उसके वचन के अनुसार प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, आपकी निराशा को दूर कर रहा है। प्रभु आपको ब्लेस करे। शारीरिक रूप से प्रॉब्लम को प्रभु चंगा कर रहा है। रिसीव कीजिए आपके शरीर में यदि जो कुछ भी प्रॉब्लम, प्रभु आपको हील कर रहा है, आपके परिवार को ब्लेस कर रहा है, आपके हर एक सदस्य को आशीष करे। यीशु के नाम से मैं आपको ब्लेस करता हूँ। प्रियंक मनकर, प्रियंक बनकर को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। उनके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है प्रभु आप छू रहे हैं, विश्वास के साथ आप रिसीव कीजिए। यदि आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, तकलीफ है, परेशानी है, प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम कर रहा है। आपके परिवार के लोगों को आप प्रभु ब्लेस कर रहा है। यीशु के नाम से आप ग्रहण कीजिए। आप प्रभु के वचन के अनुसार आप आशीषित हैं। आपने प्रभु की वचन को सुना, प्रभु की बातों को ग्रहण किया। जो प्रभु कहते हैं उस बातों का आप करते हैं, आप आशीषित है। आप प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, चाहे परेशानी कुछ भी हो, तकलीफ हो, आप विश्वास को थामे रहिए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपकी तकलीफों को दूर कर रहा है, चाहे पैसे की प्रॉब्लम हो, चाहे शारीरिक प्रॉब्लम हो, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। यीशु के नाम में आपको ब्लेस करता हूँ। सिकंदर नगरिया, सिकंदर को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, आपके कामों को बढ़ा रहा है यीशु के नाम से। प्रभु आपको आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है। आप विश्वास पर ग्रहण कीजिए, आपकी घर की समस्या को दूर कर रहा है। हो रिबाला, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा है, आपके घर में जो समस्या चल रहा है, प्रभु आपको निकालने जा रहा है। अब विश्वास आप ग्रहण कीजिए। वही वो कीजिए जो आप प्रभु को पसंद है, वो मत कीजिए जो आपको पसंद है। आज के वचन के अनुसार प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। आप मूर्ख मत बनिए, आप समझदार बनिए। यदि आपने उसके वचन में जो प्रभु जो कहता है वो करते हैं, वो आपको आशीषित कर रहा है। आपको ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से जो भी प्रॉब्लम है तो वो आपको दूर कर, आपके शरीर में यीशु के नाम, आपके घर में किसी को प्रॉब्लम तो वो आपको हील कर रहा है यीशु के नाम से। सिस्टर सुनीता गुजर को मैं ब्लेस करता हूँ।
यीशु के नाम से प्रभु जी बहन को मैं ब्लेस कर रहा हूँ। इनके प्रभु जी आर्थिक रूप से प्रभु इनको ब्लेस कर रहा है। यीशु के नाम की लाइफ में प्रभु कुछ नया करने जा रहा है, आप ग्रहण कीजिए। प्रेयर कर रहा हूँ आपकी आर्थिक चीजों के बारे में प्रभु बुलवा रहा, मुझे मालूम नहीं सही है गलत है, लेकिन मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ आर्थिक रूप से। जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम आर्थिक रूप से प्रभु आपकी जीवन में कार्य करने जा रहा है, आपकी निराशाओं को दूर करने जा रहा है यीशु के नाम से। आपका कुछ काम लटका हुआ है, अटका हुआ है, प्रभु को आपको क्लियर करने जा रहा है यीशु के नाम से। मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आपके काम को प्रभु बढ़ा रहा है, आपको आशीषित कर रहा है, आपके परिवार को ब्लेस कर रहा है। प्रभु आपकी निराशाओं को दूर कर रहा है यीशु के नाम। आप ग्रहण कीजिए, आप प्रभु की बातों के मन लगाइए। प्रभु का क्या पसंद है वो कीजिए। प्रभु आपके जीवन अद्भुत कामों को करने जा रहा है। आप समझदारी से काम कीजिए जो प्रभु कहता है। प्रभु की सुनिए, प्रभु को मानिए, प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम को करेगा। कुछ नया रास्ता आपके लिए खुलने जा रहा है। जो बंद था वो खुल रहा है यीशु के नाम से। रास्ता खुल रहा है, जो अब तक रुका हुआ था वो क्लियर हो रहा है यीशु के नाम से। मैं बहन को ब्लेस कर रहा हूँ, ब्लेस कर रहा हूँ यीशु के नाम से। मैं ब्लेस करते जा रहा हूँ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से कुछ नया होने जा रहा है आपकी लाइफ में, कुछ नया आशीष आने जा रहा है यीशु के नाम मांगता हूँ, आमीन। उसी प्रकार प्रभु जी आपके दास को मैं ब्लेस कर रहा हूँ यीशु के नाम से। प्रभु जी उनके जो भी समस्या है आप दूर कीजिए प्रभु जी। हो रिबा जो तकलीफ चल रहा है इन दिनों प्रभु जी, उससे आप निकालने जा रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया। आत्मिक रूप से बढ़ाने जा रहे हैं प्रभु जी, आर्थिक रूप से बढ़ाने जा रहे हैं यीशु के नाम से। कुछ अद्भुत काम प्रभु आप करने जा रहे हैं। उनको मैं ब्लेस कर रहा हूँ प्रभु जी। हालेलुया। उनके परिवार को ब्लेस करें, घर के सदस्यों को ब्लेस करें। आपका अनुग्रह, आपका दया इनके ऊपर बने बन रहा है प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, कुछ नया, कुछ अद्भुत काम होने जा रहे हैं इनके लाइफ में प्रभु जी। आप कुछ नया कर रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया। हो प्रभु जी, आपका अनुग्रह इनके जीवन में कार्य कर, बहुतायत से काम कर रहा है यीशु के नाम से। प्रभु जी आपको बढ़ाने जा रहा है प्रभु, आर्थिक रूप से कुछ नया करने जा रहा है यीशु के नाम से। आर्थिक रूप से प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है आने वाले दिनों में, और प्रभु आपको ऊंचा लेवल पे ले जा रहा है। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम से। मैं मांगता हूँ सभी को प्रभु, जितने लोगों को जो आपने ब्लेस के, सभी को वो रिसीव करने पाए प्रभु जी। जो आपने बुलवाया, जो बातों को दिया इस वर्ड वचन के द्वारा प्रभु जी, प्रॉफिट वर्ड के द्वारा आशीष को ग्रहण करने पाए कि लोग प्रभु जी। यीशु के नाम सभी को मैं ब्लेस करता हूँ फिर से प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये लोग ग्रहण करने पाए और बने रहे और कुछ अद्भुत गवाहियों को आता हुआ देखने पाए प्रभु जी। आज के मीटिंग के लिए धन्यवाद प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ। ये विनती आप बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, स्वर्ग ग्रहण कर, आमीन। ठीक है पास्टर, आप ले लीजिए। जी, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। बहुत सुंदर ही मीटिंग को प्रभु ने होने के लिए दिया। नेटवर्क में गड़बड़ी हो गई थी, उसके बावजूद भी सारी बातों को प्रभु ने संभाला प्रभु के दया से, और आप सभी लोग भी जुड़ पाए। प्रियो, आज जो आप सभी जुड़े, आप कोशिश करें कि अगली बार भी मंगलवार और शुक्रवार को हफ्ते में 2 दिन है, आप जुड़िएगा जरूर और प्रभु की संगति में बढ़ते जाएं। और प्रभु जो इतने सुंदर वचनों से बातें किया और मार्गदर्शन दिया, इस रीति से आपको और भी अधिक आशीषें मिलेंगे प्रभु के वचनों के द्वारा। तो आप जरूर जुड़िएगा और अपने प्रिय लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि जूम मीटिंग में और अधिक से अधिक लोग जुड़कर प्रभु के आशीषों को पा सके, जो जरूरतमंद लोग हैं। इसलिए प्रियो, आप जरूर अपने प्रिय लोगों को भी शेयर करें जरूर। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। सब बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने प्रभु हर एक बातों को संभाला, अनुग्रह किया प्रभु, आशीष किया, इसलिए धन्यवाद खुदा। थैंक यू लॉर्ड। सब बातों में आपकी महिमा हो प्रभु। जो भी वचन बोया गया सबके दिलो दिमाग में गहराई से बैठे और 100 गुना पर लाने पाए। आप ब्लेस करें पिता, ब्लेस करें पिता। हाँ प्रभु, इतने लोग जुड़ने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। और भी लोग प्रभु आप आने वाले दिनों में जोड़ रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं विश्वास के द्वारा प्रभु जी। थैंक यू। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आप ही को देते हैं। प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। आइए प्रिय, हम लोग इस वक्त में आशीष प्रार्थना ग्रहण करें।
पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो।